अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप कि आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। प्रैक्टिकल्स की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं। 31 से आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रैक्टिकल्स के हवाले से कि कहीं आपको प्रैक्टिकल्स में किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल मुश्किल लगता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो एफएससी पार्ट 1 ज़ूलॉजी के प्रैक्टिकल्स में जो आपका पेपर आता है, जो आप 2023 में अटेंड करेंगे प्रैक्टिकल्स, उसमें आपको फ्रॉग की डायसेक्शन दी गई है। दो एनिमल्स दिए गए हैं, एक फ्रॉग है और एक कॉकरोच है। तो फ्रॉग के आपको सिस्टम कुछ डाइसेक्ट करने हैं, कुछ दो सिस्टम जो है वो कॉकरोच के दिए गए हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है डाइसेक्शन में वो है एक्सटर्नल फीचर ऑफ राना टिग्रिना। यानी राना टिग्रिना, ये जो मेंढक साहब हैं, इनका ज़ूलॉजिकल नेम है राना टिग्रिना। जैसे हमारी पहचान, हमारा नाम है, उस तरह इन मेंढक साहब का भी नाम है, एक ख़ास एक पर्टिकुलर नाम है, ज़ूलॉजिकल नेम है, जिसको कहते हैं राना टिग्रिना। तो इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। किंगडम एनिमेलिया में से इसका ताल्लुक़ है। किंगडम एनिमेलिया से आपको पता है कि जब भी जितने भी दुनिया में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। जो अपना खाना या अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, उनको एनिमल कहा गया, उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं, उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया। तो ये तैयार नहीं कर सकता, अपना फूड खुद नहीं बना सकता, इसलिए इसको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। तो ये किंगडम एनिमेलिया है। फाइलम इसका कॉर्डेटा है। कॉर्डेटा, इसमें एक हड्डी पाई जाती है, नोटोकॉर्ड कहा जाता है। फाइलम जो है, सब फाइलम इसका वर्टिब्रेटा है, वर्टिब्रेट्स में इसका शुमार होता है। ठीक है। क्लास एम्फीबिया है। अब एम्फीबिया में इसको क्यों रखा गया है, आपको पता है कि जब एनिमेलिया को लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, उनको जब एनिमेलिया में रखा गया तो उनको अब इनको एनिमेलिया में रखा गया तो फिर इनको फर्दर दो में डिवाइड किया गया। एक वो एनिमल्स जो अब जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और एक वो एनिमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, वो वर्टिब्रेट में आ गए। अब जब वर्टिब्रेट्स में आ गए तो वर्टिब्रेट में मज़ीद उनको कुछ और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जिसमें उनको सब फाइलम में जो है, सब क्लासेस में उनको डिवाइड किया गया। यानी वर्टिब्रा को जब मज़ीद छोटे ग्रुप में डिवाइड किया, सब क्लासेस, तो 5 क्लासेस इसकी हुई जो है। वर्टिब्रेट्स में 5 क्लासेस जो हैं वो बनाई गई, जिसमें से एक जो है वो है एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, मेमल्स हैं और एवेज है, पाइसेस है। ठीक है। मछलियाँ हैं, परिंदे हैं, मेमल्स हैं, फिर ये एम्फीबिया है, फिर रेंगने वाले जानवर हैं। तो ये किस में आ गया, ये मेंढक, ये एम्फीबिया में आ गया। अब एम्फीबियंस में उन एनिमल्स को रखा गया जो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए पानी में रहते हैं और ये खुश्की पे भी रहते हैं। पानियों में जब रहते हैं, यानी एम्फीबियन को, उन एनिमल्स को कहा जाता है एम्फीबियन जिनका लाइफ साइकिल पानी में कंप्लीट होता है। यानी फ्रॉग, जो फीमेल फ्रॉग होती है, वो पानी में जो है वो अंडे देती है और मेल फ्रॉग उन अंडों पर पानी के अंदर ही अपने स्पर्म जो है वो जो है खारिज कर देता है। तो इनका जो फर्टिलाइजेशन होती है तो वो क्या होती है, पानी के अंदर होती है। वैसे ये खुश्की के पर या लैंड पर भी रहता है। तो ऐसे तमाम एनिमल्स जिनका लाइफ साइकिल या जो पानी में होता है, पानी के अंदर होता है, यानी इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी पानी जिस्म से बाहर होती है, पानी के अंदर होती है। तो वो तमाम एनिमल्स जो कि पानी के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, वो एम्फीबियन होते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जो पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं वो एम्फीबियन होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वो मतलब कि सही कॉन्सेप्ट ये है कि पानी के अंदर अंडे देते हैं,
उसके बाद इनका जो ऑर्डर है वो अनोरा है, जीनस राना है और स्पीशीज़ टिग्रिना है। तो ये राना टिग्रिना इस तरह इनका नाम है। अब इसके एक्सटर्नल फीचर देखो तो यहाँ पर देखो जो मेंढक है इसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है, नमी वाली स्किन है, वेट रहती है। और इसके स्किन में कुछ ऐसे कुदूद होते हैं, ऐसे ग्लैंड होते हैं जो इसकी स्किन को स्लिपी यानी चिकना रखते हैं। और अगर इसका कलर अगर देखा जाए तो कलर जो होता है वो ग्रीनिश होता है। और इसके जिस्म के ऊपर डार्क जो है लाइन कहलाती हैं जो, और एक लाइन यहाँ पे भी कहलाती है, ये इस तरह की, ये आपको नज़र आ रही होगी ये, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है ये इसकी डॉर्सल साइड होती है जो कलर्ड होती है, ग्रीनिश होती है, और इसको कैमोफ्लेज भी ये कर सकता है, यानी अपना कलर चेंज भी कर लेता है। और जो इसकी नीचे वाली साइड है ये वेंट्रल साइड होती है, ये ज़्यादातर वाइट होती है या लाइट येलोइश होती है। ये इसकी कलर, ये जो साइड जहाँ से आप इसको उल्टा करके डाइसेक्ट करते हैं ना, वो उसकी वेंट्रल साइड से करते हैं। ये वाली साइड इसको उल्टा कर दें तो ये वाली साइड नीचे हो जाएगी और ये वाली साइड जो है इसकी ये ऊपर हो जाएगी। तो स्किन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। फिर इसके अंदर नेक नहीं होती, इसका जो हेड होता है वो डायरेक्ट इसके, ये वाली जो बॉडी होती है ट्रंक कहलाती है, इससे डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ होता है, नेक इसके अंदर नहीं पाई जाती। अब इसी हेड के अंदर दो ये आँखें होती हैं, ये आइज़ होती हैं, और इनके ऊपर जो आईलिड होता है वो इमूवेबल होता है, यानी वो हरकत नहीं कर सकता। इस तरह की इनकी आँख होती है। मुंह बड़ा होता है इसका ये अंदर के साइड पे, और इसके अंदर ये इसकी बकल कैविटी कहलाती है इसका मुंह के अंदर क्या है, इसके दांत होते हैं। दांत जो होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं और इसके अपर जा में होते हैं, यानी ये वाला अपर जा और जो नीचे वाला होता है वो लोअर जा होता है। और दांतों को कहते हैं, एक किस्म का दांत तो दो टाइप के सेट होते हैं, एक को बोमराइन टीथ और एक को एक मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। एक बड़ी अच्छी बात इसके अंदर ये होती है कि मेंढक के दांत गिरते रहते हैं और फिर दोबारा आ जाते हैं। जैसे हमारे दांत जो परमानेंट टीथ होते हैं वो गिर जाते हैं तो दोबारा नहीं आते, लेकिन मेंढक में इस तरह नहीं होता, इसके दांत गिर जाते हैं तो दोबारा भी आ जाते हैं। ज़बान जो होती है इसकी जो है वो सामने से जो है वो यहाँ से जुड़ी भी होती है, इसका जो लोअर जा है, और पीछे से आज़ाद होती है। हमारी ज़बान आप अगर हमारी जो टंग होती है वो हमारे पीछे की साइड से जो है वो जुड़ी होती है और आगे से वो मूवेबल होती है, इसकी ऐसी नहीं होती। इसकी वजह ये होती है कि जब भी किसी कीड़े मकोड़े को जो देखता है, इसकी खुराक है, इसका जो खाना है वो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स हैं, यानी कीड़े मकोड़े और हशरात ये खाता है, तो ये ज़बान को अपनी बाहर फेंकता है तो काफ़ी दूर तक वो चली जाती है। कान इसके नहीं होते, बल्कि यहाँ पे एक झिल्ली होती है जिसको टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके पास ये दो, इसके जो अगली टांगें हैं ये फोर लिम्स कहलाती हैं, और जो पिछली टांगें हैं वो हाइंड लिम्स कहलाती हैं। अगली टांगें जो हैं वो छोटी होती हैं मगर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इसके अंदर जो है ये इसकी फिंगर्स पाई जाती हैं, ठीक है। पहली फिंगर जो होती है वो जो मेल फ्रॉग होता है वो थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। और नीचे जो है इसका ये पेट है, इसको बेले कहते हैं। जो पीछे वाली टांगें होती हैं ये बड़ी होती हैं और फोल्ड करके ये रखता है, और जब यह जंपिंग करता है यानी उछल के जाता है तो उस वक्त ये इसमें टांगें पूरी खोल लेता है जो इसको जंप करने में मदद देती हैं। अच्छा, जो इसकी हाइंड लिम्स होती हैं, हाइंड लिम्स के जो इसके ये डिजिट्स कहलाते हैं, इनके अंदर दरमियान में एक झिल्ली होती है जिसको वेब कहा जाता है, और इसी झिल्ली की मदद से ये पानी में स्विम कर सकता है, तैर सकता है ये। तो इसकी जो है ये हाइंड लिम्स हैं, ये फोर लिम्स हैं, और ये छोटे होते हैं और ये जो है वो बड़े होते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप इसको भी पढ़ लेंगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा अच्छी तरह, लेकिन मैंने आपको ये सारे पॉइंट जो हैं वो अच्छी तरीके से क्लियर बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये पॉइंट्स अच्छी तरह आप देख लें, क्या है भाई, क्या आ रहा है ये, ठीक है। ये पॉइंट अगर अच्छी तरह आप इसको समझ लें तो आप ख़ुद से इसको अपने पॉइंट वाइज 1 2 3 करके इसके एक्सटर्नल फीचर लिख सकते हैं। फिर आपका इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स के कितने कितने मार्क्स हैं, वो कैसे डाइसेक्ट करना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करें। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।